ये है पेरू रिजॉर्ट। इस वीकेंड हम यहाँ स्टे करने वाले हैं और पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करके इसके बेस्ट फीचर्स हम बताएंगे आपको। मैं हूँ हिमानी। और मैं मोहित। तो चलो चलते हैं। यहाँ आने में हमको करीब 2 घंटे लग गए, स्लोली ड्राइव करते हुए, नेचर एंजॉय करते हुए। रोड से जुड़ा हुआ है रिजॉर्ट। रोड से इसका व्यू नॉर्मल सा लगता है। पास जाके जब नीचे देखो तो ओहो, ये तो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ना मजेदार व्यू। अगर आपको भी लगा तो कमेंट जरूर करना। सब वुडन थीम पे बना हुआ दिख रहा है। चलो अब बालकनी का व्यू देखते हैं कैसा है। अक्टूबर के मंथ में टेम्परेचर थोड़ा देहरादून के कंपैरिजन में लो है। शाम तक और ठंडा हो जाएगा। अगर हम जैसे आपको भी ज़्यादा ठंड लगती है तो एक जैकेट जरूर लाएं। अब थोड़ी देर बालकनी में बैठकर हम रिलैक्स करेंगे, फिर फ्रेश होके थोड़ा बाहर भी एक्सप्लोर करेंगे। चलो अब हम रिजॉर्ट के एंड से हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ये पेरू रिजॉर्ट में पूल भी है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और बच्चों के लिए छोटा एरिया बनाया हुआ है। साथ में व्यू इतना अच्छा है कि आपको बहुत मजा आएगा। ये सामने हट्स है, तो ये छोटे छोटे रूम है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर आप मतलब 2 लोग आ रहे हो तो वो सफिशियंट है। और रूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम क्लीन है। चलिए ऊपर लेके चलते हैं, इससे ऊपर भी बड़े रूम्स हैं तो वो दिखाते हैं। इस रिजॉर्ट की खासियत है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे एरिया मिलेंगे, तो यहाँ से व्यू दिखेगा बढ़िया। और तो यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, या बच्चों को लेके आए हो तो बच्चों के साथ। चलिए पास से दिखाते हैं कि हट्स कैसी दिखती हैं और कैसा एरिया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे हर हट्स के पास छोटी सी बालकनी दे रखी है और चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप बैठ के चाय पीते हुए सुबह सुबह इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आती हैं, तो उनकी आवाज़ सुन के आपको एक अलग ही लगेगा। मतलब शोर शराबे से एकदम शांत एरिया है। चलिए ऊपर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने कितना बढ़िया झूला है, तो यहाँ पे बैठ के आप ग्रीनरी का मजा लेते हुए झूला झूल सकते हो। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि गेस्ट कम है लेकिन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है। और इतना बड़ा एरिया है पर इतना अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो आप लोग अगर कभी आते हैं तो यहाँ पे गंदगी ना करें। और नेचर के बीच हैं तो उसका पूरा ध्यान रखिए कि कूड़ा वूड़ा ना हो, क्योंकि ये लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं अच्छे से मैनेज करने के लिए। ये सामने इस रिजॉर्ट का मेन रेस्टोरेंट है और अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, तो आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। चलिए साथ में। चलो रूम के अंदर जाकर चेक करते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ रूम किस तरह के हैं। एक तरफ आपको बेड मिलेगा, सामने की तरफ टेलीविज़न और साथ में इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल के साथ साथ यहाँ पे छोटा सा रूम हीटर भी है, तो सर्दियों में आओ तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर गर्मियों में आओगे तो साथ में एसी भी है। तो आज का डे तो जल्दी एंड हो गया। अब हम डिनर करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और फिर सीधा मिलेंगे कल मॉर्निंग। कल हमारी टास्क लिस्ट में है, इस रिजॉर्ट में कोई चीज़ मिस कर ली हो तो वो देखेंगे। बाहर से भी थोड़ा प्रॉपर्टी के आसपास जाएंगे।
एक छोटा मंदिर है यहाँ के गांव में, उसको भी देख लेंगे। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ी धूप सेक के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो चलो फिर। यहाँ पे एक दूसरा कैफे एंड रिजॉर्ट है, शिव वैली रिजॉर्ट। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिव जी की मूर्ति है। रिजॉर्ट में हमने मंदिर का रास्ता पूछा और सुन तो लिया, पर चलते चलते फिर भूल गए। कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे एंड हमको देखने पे लगे थे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। बारिश से रास्ता काफ़ी खराब हो रखा था, चलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर चलो कोई नहीं, इतनी दूर आए हैं तो मंदिर देख के ही जाएंगे। बात करते करते मंदिर तो पहुंच गए, पर रास्ता कहाँ है इस मंदिर का। अब दूर से ही दर्शन करके वापस निकलना पड़ेगा। चलो मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर बालकनी में चाय और उसके बाद फिर एक इवनिंग वॉक। अब हम निकल पड़े हैं रिजॉर्ट के आसपास एक्सप्लोर करने। वॉक करते करते हम पहुंच गए इस लोकेशन पे। तो ये था हमारा स्टे पेरू रिजॉर्ट में। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली बार फिर किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पे। जय हिंद।